नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों में 7,432 पदों के सृजन की अनुशंसा। झारखंड सरकार की प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 7,432 पदों के सृजन की अनुशंसा की है और इसमें 3256 शिक्षक के और 4176 गैर शैक्षणिक कर्मी एवं पदाधिकारी के पद शामिल हैं। यह अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई बैठक में की गई। अगली खबर, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए 6 जून तक करें आवेदन। बता दें कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन 5 मई से 6 जून तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आरक्षित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अवसर प्रदान करना है। अगली खबर, झारखंड खैनी से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर 30 घंटे तक चली छापेमारी। झारखंड सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के करीबी झारखंड खैनी के मालिक नितिन प्रकाश, पंकज चिरानिया और डिस्ट्रीब्यूटर पिंटू अग्रवाल के ठिकाने पर जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा देर शाम तक जारी रहा। डायरेक्टरेट और जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस के एडीजी आशीष कुमार मिश्रा के निर्देश पर यह छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को मिले 2 वर्ष का सेवा विस्तार। झारखंड के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को 2 वर्ष सेवा विस्तार एवं 2 वेतन वृद्धि की सुविधा देने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पुरस्कार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील मरांडी एवं उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रसाद ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा है। मंत्री को उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को 2 वर्ष का सेवा विस्तार एवं 2 वेतन वृद्धि की सुविधा दी जा रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना में 15,000 अधिवक्ताओं को छोड़ना आपत्तिजनक। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना से प्रदेश के आधे अधिवक्ताओं को छोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतुल सदेव ने कहा कि इस प्रदेश में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं, परंतु वर्तमान सरकार ने इस योजना में सिर्फ ट्रस्टी कमेटी के 15,000 वकीलों को जोड़ने का निर्णय किया है। अगली खबर, 50 से अधिक ट्रेनें रद्द। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ेगी यात्रियों की मुश्किलें। जमशेदपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत टाटानगर समेत अन्य सेक्शनों में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और एनआई कार्य जारी है। इस कारण मई महीने में 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द और कई को डाइवर्ट कर दिया गया है। यह स्थिति यात्रियों, विशेष रूप से मिडिल क्लास फैमिली के लिए समर वैकेशन में गंभीर परेशानी का कारण बन रही है। रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द किया है उनमें अधिकांश ट्रेनें कोल्हान क्षेत्र से होकर गुजरने वाली है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 से 150 तक पहुंच चुकी है। अगली खबर, 26,000 पीडीएस दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने को होगा टेंडर। राज्य के 26,000 जन वितरण प्रणाली दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने की कवायद फिर से शुरू की गई है। मशीन लगाने के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत कंपनी का चयन किया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार करके फाइल विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पास भेजी है। मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। अगली खबर, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अफ्रीका के नाइजर में एक आतंकी समूह की ओर से अपहृत झारखंड के 5 श्रमिकों की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। लिखे गए पत्र में सुरेश महतो ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर निवासी 5 श्रमिकों का नाइजर की राजधानी नियामे से 115 किलोमीटर दूर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी के कार्यस्थल से 25 अप्रैल को अपहरण किया गया। ये सभी लोग जीविकोपार्जन और परिवार के भविष्य के लिए नाइजर में कार्य कर रहे थे। अगली खबर, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की छत गिरी। झारखंड के जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ।
यहाँ पर मेडिसिन विभाग के बरामदे की छत टूटकर गिर गई। तत्काल जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया। MGM अस्पताल में हुए हादसे की सूचना के बाद जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल, SSP किशोर कौशल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। अगली खबर, जमशेदपुर में बांटे जाएंगे 2500 से भी ज्यादा फ्लैट। जमशेदपुर में PM आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में फ्लैट बांटे जाएंगे। यहाँ के बिरसा नगर के ब्लॉक संख्या 8 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे G+8 मॉडल फ्लैट का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है। ब्लॉक 8 में 184 लाभुकों और ब्लॉक 23 में 227 लाभुकों ने आवंटन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। अब कुल 2461 लोगों को जल्द ही आवास आवंटित किए जाएंगे। फ्लैट आवंटन का कार्यक्रम जून के आखिरी सप्ताह तक तय हो जाएगा। अगली खबर, आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। हर जिले में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। बता दें कि अब आधार कार्ड संबंधित काम कराने के लिए लोगों को रांची, जमशेदपुर और धनबाद जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी लोग अपने ही जिले में आधार कार्ड से जुड़े काम करवा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य के प्रत्येक जिले में आधार सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिससे लोगों को इससे संबंधित काम करवाने में काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही लोगों के समय और पैसों की भी बचत होगी। उदय ने यह फैसला आधार को लेकर लोगों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिया। हर जिले में आधार सेवा केंद्र खुलना उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें इसमें सुधार या फिर कुछ बदलाव करवाना है। अगली खबर, नीट परीक्षा के लिए राज्य में निषेधाज्ञा की गई लागू। राज्य प्रशासन के द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक शहर के सभी नीट UG 2025 परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा 4 मई को पूर्वाह्न 11 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी ध्वनि अनुप्रयोग उपकरण का उपयोग करने, किसी भी प्रकार की बैठक या सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। अगली खबर, झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अगले 24 घंटे तक मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में राज्य के कई भागों में तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश हुई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के कुछ इलाके में बारिश और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सर्वाधिक बारिश सिमडेगा में 6.2 mm दर्ज की गई है। अगली खबर, तंबाकू निषेध अभियान के तहत 11 दुकानों से वसूला गया 2000 जुर्माना। रामगढ़ में सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर तुलिका रानी के निर्देश पर रामगढ़ थाना अंतर्गत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री ने रामगढ़ ब्लॉक से बस स्टैंड तक कोटपा के अंतर्गत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुल 11 दुकानदारों से 2000 रुपये का आर्थिक दंड वसूला गया। इस दौरान बहुत से दुकानदारों से उनके दुकान पर लगे अवैध बैनर को निकलवाया गया। साथ ही उन्हें प्रारूप दिया गया और उसे लगाने हेतु निर्देश दिया गया है। अगली खबर, लातेहार के चंदवा में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को फूंका। लातेहार जिले में नक्सलियों उग्रवादियों की गतिविधि तेज हो गई है। बता दें कि नक्सलियों ने 6 वाहनों में आग लगा दी। इन वाहनों का इस्तेमाल CM PDI की टीम कर रही थी। टीम सर्वे का काम कर रही है। घटना चंदवा थाना क्षेत्र में बालूमाथ थाना क्षेत्र की सीमा पर है। अगली खबर, झारखंड DGP विवाद मामले में हेमंत सरकार ने केंद्र को भेजा जवाब। बता दें कि झारखंड के DGP के पद पर IPS अनुराग गुप्ता को बिठाए जाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा। 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनुराग गुप्ता वर्तमान में झारखंड के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। इनके कार्यकाल में झारखंड पुलिस को कई सफलताएं भी मिली है। नक्सल के क्षेत्र, संगठित अपराध और साइबर अपराध के मामले में उनके कार्यकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां मिली है। लेकिन बीजेपी उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि प्रदेश में IPS अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार नियमों को ताक पर रखने का काम कर रही है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब फरमान। 11वीं के छात्र पहले देंगे 12वीं की परीक्षा। झारखंड शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब फरमान सुनाया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र छात्राएं पहले 12वीं का मासिक टेस्ट देंगे और इसके बाद वो अपनी क्लास 11वीं की वार्षिक परीक्षा में बैठेंगे। यह अजीबोगरीब व्यवस्था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागों के बीच समन्वय का कितना ज़्यादा अभाव है।
अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पारसनाथ की पवित्रता बनाए रखें। बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के झारखंड में स्थित पवित्र स्थल पारसनाथ पहाड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर PIL पर चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि पारसनाथ पवित्रता को बनाए रखें। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को 2019 की अधिसूचना और 2023 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने के लिए कहा। अगली खबर धनबाद में मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को लेकर हुआ फरार। धनबाद के बारामुड़ी क्षेत्र से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया। युवती की मां ने धनबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज करवाई गई शिकायत में मां ने आरोप लगाया कि पुटकी के रहने वाला 45 साल का आरिफ हुसैन उर्फ आरिफ खान उनकी 19 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। दर्ज करवाई गई शिकायत में यह भी बताया गया कि बहकावे में आकर बेटी अपने साथ 50,000 रुपये नकद और 2 लाख रुपए के जेवर लेकर भाग गई। आरोपी आरिफ 3 बच्चों का पिता है और जिसमें बड़ी बेटी उसकी 18 साल की है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में ड्राइवर ने नाबालिग से किया रेप, ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है आरोपी। पलामू में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में घटी है। रेप का आरोप पोकलेन चालक पर लगा और रेप की जानकारी मिलने के बाद आरोपी पोकलेन ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट दिया। आरोपी पोकलेन चालक बिहार के हाजीपुर के मतैया गांव का रहने वाला है और उसका नाम राहुल कुमार सिंह है। जानकारी के मुताबिक पलामू के पांडू से नावा बाजार तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा। आरोपी इसी सड़क बनाने में पोकलेन चला रहा था और रात 8 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने कैंप से 2 किलोमीटर दूर नाबालिग के साथ रेप किया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस खरीदारी के साथ विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने हैं। इससे पहले साल के शुरुआती 3 महीनों में FII ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। FII ने पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी में क्रमशः 78,000 और 34,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नई टैरिफ नीति से बाजार में अनिश्चितता, वैश्विक मंदी, भारतीय शेयर की हाई वैल्यूएशन और कॉरपोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण लगातार पैसे निकाले जा रहे थे।